एक लड़की अपनी तलवार निकालती है और बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन का दाहिना हाथ काट देती है। दर्द से तड़प रहे अर्जुन के घाव से काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उस लड़की ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एक और वार किया और अर्जुन का बायां हाथ भी काट दिया। उसने अर्जुन के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक अमीर लड़के ने अर्जुन पर अपनी 3 बहनों को छिपकर देखने का झूठा आरोप लगाया था। अर्जुन को लगा था कि उसके दोनों हाथ काट दिए जाने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक और लड़की ने उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया। उसने एक ही झटके में उसकी सारी शक्ति खत्म कर दी। लेकिन जब अर्जुन को जंगल में फेंक दिया गया तो उसकी बॉडी ने अपने आप ही उस जगह की एनर्जी को सोख लिया और देखते ही देखते उसके दोनों हाथ वापस आ गए। जब वह एक मच्छर को मारता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति वापस आ रही है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगर उसे अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाना है तो उसे और ज्यादा मच्छरों को मारना होगा। एक दिन जब वो मच्छरों को ढूंढ रहा था तो एक लड़की अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है। अर्जुन बेहोश हो जाता है और सोचता है कि वो कितना अनलकी है, लेकिन उस लड़की में थोड़ी इंसानियत थी और वो उसे अपने घर ले जाती है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसे मच्छरों की याद आती है। वह उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरे लिए 100 मच्छर ला सकती हो? वो लड़की हैरान होकर पूछती है, तुम्हें मच्छर क्यों चाहिए? तुम तो हिल भी नहीं पा रहे। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है कि वह बस टाइम पास के लिए मच्छरों को मारना चाहता है। वह लड़की उसकी बात मान जाती है और 10 मिनट में 100 मच्छर और कुछ चींटियां भी ले आती है। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अर्जुन उन्हें मारना शुरू कर देता है। एक धुन बजाने के बाद अर्जुन की सारी शक्ति वापस आ जाती है। अब वह पूरी तरह से ठीक है और वह सिर्फ एक उंगली से मच्छरों को मार सकता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब उसे परेशान किया जाता था और उसे एहसास होता है कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे और भी शक्तिशाली बनना होगा। वह सोचता है कि सिर्फ मच्छरों से काम नहीं चलेगा, उसे मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के लिए सैकड़ों मुर्गियों को मारना होगा। वह उस लड़की से मिलता है और उसे एक चिकन फार्म खरीदने के लिए कहता है। 81 मुर्गियों को मारने के बाद उसकी शक्ति मास्टर लेवल तक पहुंच जाती है। अब उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ अपनी शक्ति से मुर्गियों को बारबेक्यू बना सकता था। तभी उसके दुश्मन जो उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे उसे ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें पता चला था कि अर्जुन जिंदा है और वे उसे फिर से टॉर्चर करने के लिए वापस आ गए थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पीठ से एक आदमी दिखता है जो मुर्गियों को मार रहा है, लेकिन वे पहचान नहीं पाते कि वो अर्जुन ही है। जब वह 10,000 मुर्गियों को मारने के बाद हवा से नीचे आता है तो उसकी शक्ति सेज लेवल तक पहुंच चुकी थी। अब वह उन सभी का सामना करने के लिए तैयार था।